नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं जहस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ददमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः स्थान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरो तस्येदे कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते चैतन्यानंदाय। नारायण। समुपस्थित सभी पूजनीय संतवृंद एवं इस अमृतोत्सव में श्रोताओं के रूप में समुपस्थित सभी श्रद्धालु जिज्ञासु, हमारे बड़ोदरा के दिव्य जीवन संघ के 75वां उद्घाटन दिन एक इस प्रकार का समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें ज्ञान के विचार, संतों का संगम और परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज जी के दर्शन संबंधी ज्ञान अनुभव, इस पर विचार।
ये हम तो समझते हैं ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है, या आध्यात्मिक सौभाग्य है। क्योंकि भग शब्द का जो अर्थ होता है, सौभाग्य में जो भग शब्द होता है, इसका अर्थ वैराग्यस्याध मोक्षस्य षण्णाम भगैदीरणा, ऐसा कहा कि बाकी सब कुछ है, ऐश्वर्य आदि सब है, उस श्लोक के प्रथम 2 पादों में कहा गया है। तृतीय पाद में कहते हैं वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भगैदीरणा। जीवन में वैराग्य और आत्यंतिक ज्ञान आनंद के अनुभव में मोक्ष भी होना चाहिए। यदि ये दोनों जीवन में सिद्ध नहीं हुआ तो यूं समझिए आपका मनुष्य बनना, आपका मनुष्यत्व पर कलंक है। मनुष्यत्व का जो अंतिम प्राप्ति है, साध्य है, ये मोक्ष है। इस पर आप संशय मत करिए कि ये वैराग्य और मोक्ष में हमें आगे क्या मिलेगा, ये संशय मत करिए। उसको प्राप्त करने से ही आपको सब कुछ मिलेगा, और वो प्राप्त नहीं हुआ तो तब तक आपको कुछ भी नहीं मिला जैसा ही लगता रहेगा, और जीवन को अधूरा ही समझेंगे। भौतिक दृष्टि से सब कुछ प्राप्त करके भी, जो भौतिक जगत में धन संपत्ति यश आदि चाहिए, सब प्राप्त करके भी अंत में आप जीवन में एक अधूरापन का अनुभव करेंगे यदि आपको वैराग्य और मोक्ष नहीं मिला हो, उस पर आप कार्य नहीं किया हो। इसीलिए हम सबका सौभाग्य है कि जहां परम गुरुदेव अपने ही कर कमलों से इस दिव्य जीवन संघ की शाखा को उद्घाटित किया, उस सोच करके ही हम पुलकित होते हैं कि उन्होंने वो उद्घाटित करके गया, और आज हम उसके 75वां दिन मनाने के लिए हम सब इधर एकत्रित हुए। आप सोचिए कि उस समय हमारे जीव भाव से हम कहाँ रहे होंगे, हम क्या किए होंगे, उनका क्या संकल्प रहा होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्था से जुड़ी हुई है यहाँ, और ये हमारा सौभाग्य नहीं तो क्या है। यदि आप सोचिए कि यदि ये बड़ौदा के दिव्य जीवन संघ की शाखा नहीं होती, 75 साल पहले ये घटना नहीं हुई होती, तो आपके जीवन, आपके पितरों के जीवन, उनके प्रपितामहों के जीवन, जो परिवर्तन उन्होंने लाया, जो समाज में परिवर्तन लाया, कितने युवाओं को जोड़ा। आज यहाँ जितने उपस्थित हैं ये तो अभी अधिकतर वृद्ध दिखते हैं, किंतु एक समय में ये सब युवा थे, जब जुड़े थे युवा थे। तो ये परम गुरुदेव की प्रेरणा और उनके जीवन की शैली ऐसी रही, उनके आध्यात्मिक जीवन का उपदेश ऐसा रहा। हम केवल बड़ौदा के बारे में नहीं बात कर रहे। यदि आप पूरे भारत ही क्यों, पूरे विश्व को आप लीजिए,
पूरे विश्व में आज आध्यात्मिक दृष्टि से, यानी विशेष करके योग वेदांत साधन की दृष्टि से जितने ही परंपराएं चल रही हैं, उनको आप देखेंगे, उनका मूल कहीं ना कहीं दिव्य जीवन संघ, ऋषिकेशस्थ दिव्य जीवन संघ से जुड़ा हुआ होगा। यह कितना बड़ा अद्भुत है। देखिए, लोगोद्धारण कैसा होता है, लोक संग्रह कैसा होता है। जिस लोक संग्रह की बात भगवान गीता में किया, ये आप दिव्य जीवन संघ के इस कार्य से, परम गुरुदेव के इस दर्शन से, उनका जो वीक्षण है, इतनी दूरदृष्टि कि आज हम 75 साल में यहां बैठ करके उसी विषय को चिंतन कर रहे हैं, उनकी महिमा को गा रहे हैं, उन महिमा को समझ रहे हैं। ये अद्भुत से कम नहीं है। तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, जब उन्होंने ये सब करके गया, हमारा विषय वही है कि हिंदू धर्म का सर्वस्व बताना, हिंदू धर्म सर्वस्व। अब विषय तो मुझे ऐसा दिया गया है, मैं प्रयत्न करूंगा ये 3 दिनों में 1-1 घंटे का जो सत्र है, उसमें समग्र जो विचार जो हम समझ सकते हैं उसको समझें। हिंदू धर्म वास्तव में कहाँ से कहाँ लेके जाता है, और उसमें विशेष करके आचार्यों का क्या महत्व है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो ये एक विशिष्ट एक स्थिति है हमारे धर्म में। यहां धर्म अर्थ काम के साथ मोक्ष की भी बहुत चर्चा होती है। अन्य धर्म में ऐसा है कि धर्म अर्थ काम के बारे में तो कुछ न कुछ अपने ढंग से चर्चा करते हैं, लेकिन मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं होती है। मोक्ष के बारे में कोई सभा नहीं होती है, कोई कार्यक्रम नहीं होता। और हम यहाँ जो सभा कर रहे हैं, इस निमित्त से जो सभा कर रहे हैं, ये मोक्ष के उद्देश्य से। तो ये अपने आप में हिंदू धर्म की एक विशेषता है, जहां धर्म अर्थ काम के साथ मोक्ष की भी चर्चा उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गहराई से, उतनी ही गंभीरता से होती है। और गुरुदेव जी की जो परंपरा है, जो भी संत जन हैं, ये सब उसी के हैं। तो ये जो दर्शन है, मैं कह रहा था कि आज के समय में यदि हम पूरे विश्व को देखेंगे, वहां किस किस माध्यम से परम पूज्य शिवानंद जी महाराज जी के जो दर्शन हैं वे पहुंचे हैं। कुछ लोग कुछ और प्रकार से आलोचनाएं भी करते हैं, कुछ धर्म को लेकर के कहते हैं कि ये कुछ और ही हो गया, कुछ और ही हो गया, ये करते हैं। और ये भी अपने आप में हिंदू धर्म की एक विशेषता है। हमारी यहां महत्ता व्यक्ति को लेके नहीं होता। जब हम परम गुरुदेव के बारे में चर्चा करते हैं, एक व्यक्ति की स्तुति नहीं है, व्यक्ति की चर्चा नहीं है। उस व्यक्ति ने क्या किया धर्म के लिए, धर्म में उस व्यक्ति का क्या महत्व है, उनके जीवन का क्या महत्व है, क्या दर्शन दिया उन्होंने, कितने लाखों लोगों को मार्गदर्शन किया, उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, ये अपने आप में एक महत्व रखता है।
व्यक्तित्व नहीं, व्यक्ति का कार्य। ऐसा देखा तो आज की जो परंपराएं हैं, संन्यास परंपरा, वो 4 मठ को या 5 मठों को, आचार्य जी के जो मुख्य 4 मठ हैं, आमनाय मठ और एक जो है पीठ है विद्यापीठ रूप से कांची कामकोटि पीठ, इस प्रकार 5 मठों की परंपरा को यदि हम अलग करके देखें, शेष सभी का संबंध ऋषिकेशस्थ कैलाशाश्रम और कैलाशाश्रम के माध्यम से पूरे विश्व में, क्योंकि कैलाशाश्रम का विश्व भर में व्यापकता या शाखाएं नहीं है, किंतु वहाँ से दिव्य जीवन संघ में जब आते हैं तो वो कार्य को पूरे विश्व तक पहुंचाने का श्रेय परम गुरुदेव को जाता है। इसीलिए हमें उस दृष्टि से चिंतन करना चाहिए। हम कहाँ बैठे हैं, हम सोच रहे हैं चलो हम 3 दिन का कार्यक्रम आयोजन कर दिए और हम वहाँ 3 दिन के कार्यक्रम में भाग लिए, बस हो गया, हमने गुरुदेव के प्रति समर्पण कर दिया, यही तो सोच के बैठे। यहाँ जितने बैठे अभी यही संतृप्ति करके बैठे हैं कि हम तो कार्यक्रम बढ़िया कर दिया और सब आ रहे हैं, सब लोग आए, अच्छे हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रशंसनीय, कितने प्रशंसा करें, ये कम है। आपने आयोजन तो जरूर किया, लेकिन इससे नहीं होगा। यहां बैठ करके आपको यह सोचना है कि ये 75 साल पहले से क्या क्या करना था, क्या क्या किया, वो क्यों, कैसे हम यहां तक पहुंचे और हमारे मन में ये विचार गुरुदेव ने किस माध्यम से पहुंचाया, उसके लिए उनके प्रयत्न क्या थे। ये यदि हम इधर बैठ करके मनन कर सके, समझ सके, आप अपने पिताओं को, दादाओं को, अपने जो भी आपके रहे मार्गदर्शक, उनको कनेक्ट करके आप गुरुदेव तक जाइए, तब आप गुरुदेव को समझ पाएंगे कि ये स्रोत, ये गंगा कैसी बही। यही इसकी गंभीरता है। मुझे प्रातःकाल यहां मंच पे बैठ करके यही चिंतन आ रहा था कि कितना अद्भुत कार्य है और 75 साल कोई कम नहीं होता। एक संस्था की दृष्टि से ये 75 साल बहुत बड़ी चीज है। आजकल संस्थाओं को चलाना कितना मुश्किल होता है। एक परिवार में 4 लोग मिलते नहीं, झगड़ा हो जाते हैं। एक बिजनेस में अपने भाइयों के साथ मिलकर के चलाना मुश्किल होता है, कुछ समय में विवाद हो जाते हैं। किंतु एक संस्था में बिना झगड़ा किए, बिना विवाद किए संस्था को चलाया, कौन चलाया है? ये वो महापुरुष के ही संकल्प है। तो अब आप तो अमृतोत्सव मना रहे हैं, अब 3 दिन तक आप अमृत पान करेंगे, अमृतोत्सव के भागीदारी बनेंगे। हम सब उसी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। 75 साल के रूप में अमृतोत्सव हम मना रहे हैं, किंतु आप अमृतोत्सव में अभी क्या कार्य करेंगे? क्या ये केवल ये 3 दिन श्रवण करेंगे? ठीक है, कुछ बातें समझ में आ गई। आज प्रातःकाल में पूज्य निर्लिप्तानंद सरस्वती महाराज जी ने बहुत सुंदर याद किए, जीवन परम गुरुदेव की जीवनी याद करके आपको सुनाए, विधिवत उन्होंने पूरे सुनाया। तो ये सब याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कार्यक्रम अच्छा हो गया। कार्यक्रम अच्छा हो गया इसका मतलब क्या है? मैं किसी से पूछता हूँ ना, कार्यक्रम अच्छा हो गया तो कैसे होता है? हमारे से भी कोई पूछते हैं तो हम बोलते हैं नहीं अच्छा है, बहुत सारे लोग भाग लिए, हमने 500 सोचा था, वो 700 800 आ गए, बहुत अच्छा हो गया। आप देखिए, आप ये कितने बार सुने होंगे ये बात। क्या यही सच्चाई है कि कोई कार्यक्रम हम इस प्रकार के अवसर पे, ऐसा ठीक है कोई और कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं तो उसमें लोग ज़्यादा आ गया, कोई
राजनेता के कोई मंच है, वहाँ ज़्यादा लोग आ गया तो राजनेता के लिए फायदा है, क्योंकि वो उसको वोट में बदल सकते हैं। बात सही है, और यहाँ भी हम वो समझते हैं, किंतु यहाँ उतने में नहीं है। ज़्यादा लोग आ गया ये प्रसन्नता की बात है, अवश्य ही प्रसन्नता की बात है, किंतु जो लोग आ गए ऐसे मौके पर कि हम यहाँ अमृत चिंतन कर रहे हैं कि ये अमृत क्या है, ये आपको लेना है, और मेरा ये कहना है कि आप यहाँ से जा कर के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप बड़ौदरा के दिव्य जीवन संघ के 75वां उद्घाटन दिवस मनाने के लिए यहाँ आए हैं, और यहाँ से 3 दिन आपको अमृत का ग्रहण होगा, अमृतोत्सव आप मना रहेंगे। बाद में आप यहाँ से जाकर के कम से कम एक एक व्यक्ति 75 लोगों तक, बहुत कम है, संख्या बहुत कम है, केवल 75 की बात कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति 75 लोगों तक, मतलब आप गिन के करना, ठीक है, कि हमने इतने लोगों तक ये संदेश को पहुंचाया, और उसके लिए जो पुस्तक आदि की जरूरत है ये आपको दिव्य जीवन संघ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, और 75 लोगों को इसके साथ जोड़ना बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है, हो सकता है ना, हो सकता है। तब आपको लगेगा कि हमने 75 साल का दिव्य जीवन संघ का कार्य हमने किया है। यहाँ आकर के नाश्ता पानी किया, सब कुछ ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन संकल्प नहीं है हमारे पास। आज लक्ष्य की बात कर रहे थे स्वामी जी, तो हमारा लक्ष्य क्या है, ये करने के बाद क्या लक्ष्य है? 3 दिन में लक्ष्य समाप्त होता है क्या? नहीं, आप करके देखिए, इसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हम भगवत्पाद शंकराचार्य जी की परंपरा में हैं, परम गुरुदेव की परंपरा में हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व थे, प्रचार के लिए, सब लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा जीवन लगाया है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने जीवन में कम से कम 3 बार पूरे भारतवर्ष में पदयात्राएं की, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए ये आपका संकल्प होगा तो मुझे लगेगा कि आपने ये 75 साल मनाया है। इसीलिए सब लोग यहाँ संकल्प लीजिए कि हम पहले ही अपने इसमें इसको इसलिए कह रहे हैं कि आपके संकल्प के बल पर, उसी के आधार पर हम आगे का प्रवचन करेंगे, क्योंकि प्रवचन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ विषय है, लेकिन आपका संकल्प कितना है उतना होगा। तो अब जो है, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग, जो अभी मैंने कहा कि वो संकल्प लेंगे कि हम अपने माध्यम से, अपने व्यक्तिगत माध्यम से, परिवार से नहीं, परिवार अलग होता है, अब एक एक व्यक्ति 75 लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएंगे, ये आध्यात्मिक संदेश को पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक ही पुस्तक वितरित करना है, आप कोई भी पुस्तक वितरित कर सकते हैं, गीता के पुस्तक हो और शिवानंद जी महाराज जी के पुस्तक हो, या उस प्रकार के कोई भी ग्रंथ हो, वो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित आध्यात्मिक कोई पुस्तक हो, उसको पुस्तक के माध्यम से या फिर और भी आप माध्यम से कोई संस्था के साथ जुड़ करके भी काम कर सकते हैं, दिव्य जीवन संघ के साथ जुड़ करके उनको उसमें जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप 75 व्यक्ति को जोड़ेंगे, उसका हिसाब देंगे जब आगे कोई मौका होगा। ऐसा नहीं कह रहे कि 100 साल मनाते समय हम पूछेंगे, 100 साल मनाना तो अभी दूर है, तब तक हमारा भारत भी विकसित हो जाएगा, इससे आशा करते हैं, लेकिन उसके पहले ही आपको ये स्थापित करना होगा। तो अब परम पूज्य शिवानंद जी महाराज जी को स्मरण करते हुए, ये अमृतोत्सव को स्मरण करते हुए, जो लोग ये स्वीकार करते हैं वो कृपा करके हाथ ऊपर उठाएं और कहें कि जरूर हम 75 लोगों तक ये पहुंचाएंगे। ठीक है,
तो हाथ ऊपर उठाइए, डरना नहीं, जिसको जिसको कर सकते हैं वो उठाइए। ये एक संकल्प होता है, बहुत कम लोगों ने उठाया है, और बाकी ये सोचते हैं हम तो 75 से ज़्यादा करेंगे। तो ठीक है, हम ज़्यादा तो करिए। तो हमारे पास हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। हम जो हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमारे पास जितना धन है, ज्ञान धन है, विश्व में कोई धर्म के पास नहीं है, किंतु हमारे पास संकल्प नहीं, करने का संकल्प नहीं है। हम केवल अवसर को लेते हैं, जो अवसर आ गया, जैसा ये अवसर आ गया, हम ये कार्यक्रम कर दिया, सब कुछ हो गया। हम उत्सव मनाने में बड़े माहिर हैं। अभी दीपावली मनाए, उत्सव हमारे पास बहुत है। उत्सव प्रिया ही भारतीय, ऐसा किसी ने कहा, कवि ने, कि बड़े उत्सव प्रिय होते हैं, उनको उत्सव आता हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये उत्सव के साथ ये संकल्प भी होना चाहिए। तो यही हम कहते हैं, ये सोचते हैं कि इस अवसर पर हम परम गुरुदेव को और गुरु परंपरा को ये समर्पित करेंगे। प्रचार का आजकल माध्यम बहुत है। प्रचार के माध्यम जितना अब है कभी नहीं रहा है, किंतु उसका एक बड़ा दोष भी है। दोष यह है, सही वस्तु के प्रचार के साथ साथ विकृत वस्तुओं की और भ्रमित करने वाले जो वस्तु हैं, इनके भी प्रचार उतने ही अधिक हैं। इसको रोकने के लिए एक ही माध्यम है, एक ही व्यवस्था है हमारे पास। हम अच्छी चीजों का प्रचार अवश्य करें। तो ये प्रचार में हम जुड़ जाएं, क्योंकि सत्य सत्य होता है। सत्य का ज्ञान होने तक सत्य भी कभी असत्य लगता है। सत्य तब तक सत्य नहीं है जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होने से ही सत्य सत्य होता है। इसलिए सत्य का ज्ञान सब जगह पहुंचना चाहिए। और परम गुरुदेव की ये विशेषता रही, उन्होंने ही अपने जीवन में एक रिफॉर्मर बोल सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में बड़े एक रिफॉर्म किया उन्होंने। क्या रिफॉर्म था? समग्र आध्यात्मिक ज्ञान या समग्र आध्यात्मिक साधन, जिसको इंटीग्रल योगा हम कह सकते हैं। उन्होंने सभी जो साधन के मार्ग थे, उन सभी मार्गों का जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको जोड़ा। आज तो प्रातःकाल सर्व लव इत्यादि के बारे में विचार चल रहे थे, अभी मैं उस विषय पर नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये क्यों किया था? समय के अनुसार उसकी आवश्यकता थी। और वही कारण है कि आज हम ये 75वां साल मना रहे हैं। यदि नहीं होता तो यहां कुछ ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। तो जो आध्यात्मिक साधनों का जो इंटीग्रेशन हुआ, जो सम्मिश्रण हुआ, मेलन हुआ, ये अपने आप में एक विशिष्ट थी। और इसमें कर्म को भी जोड़ा है, भक्ति को भी, ज्ञान को भी, ज्ञान को प्रमुख स्थान दे करके योग को भी जोड़ा। जो जो अच्छे लगे, जो जो कार्य हैं, वो सब कुछ किया। और परम गुरुदेव की जो परंपरा है, उनके जो पूर्वाश्रम की परंपरा है, उस दृष्टि से भी देखा जाए तो वे महान पंडित, आध्यात्म जगत के मुकुटमणि रहे अप्पय्य दीक्षित के परंपरा में आते हैं। इसलिए धर्म के प्रति जो ब्राह्मणत्व का जो धर्म था, जो धर्म के जो मुख्य अंश था, यानी जो वैदिक शास्त्र के संबंधी जो संस्कार, ये उनके जीवन में, उनके
परिवार से ही आया हुआ है, क्योंकि अप्पय्य दीक्षित की उनकी जो कृतियां और हमारे आध्यात्मिक शास्त्र जगत में उनका जो सम्मान सभी लोग जानते हैं, सभी विदित हैं, उनकी परंपरा में आते हैं। और बिल्कुल हम जिसको कहते हैं ना एक संस्कारित परिवार, ऐसे संस्कारित परिवार में जन्मे हैं। इसलिए उनका जो इंटीग्रेशन है, जो उन्होंने सम्मिश्रण किया साधनों का, वो बिल्कुल चयनित रूप से बिल्कुल परीक्षा करके किया है। इसका यदि रियली रिसर्च किया जाए तो बहुत अद्भुत है उसमें। कहाँ किसको जोड़ना चाहिए, आपके दिनचर्या में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका जो सरल व्याख्या जो हमें मिलता है वो और कहीं नहीं मिलते। तो समय समय पर हमारे यहाँ आध्यात्मिक गुरु आते हैं और यही सनातन धर्म की विशेषता है। सनातन धर्म नित्य निरंतर है, जिसको आज हम हिंदू धर्म के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि आज हम इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं सनातनी बोले तो वो एक अलग है, बड़े अलग पंथ बना दिए और हिंदू धर्म को अलग पंथ में रख दिए। क्या करें, ये एक अलग विडंबना है हमारे यहाँ। कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ मार्ग बनाए, उनका एक पंथ बना देता है, एक ग्रुप बना देता है। जैसे राजनेता, कोई भी राजनेता कोई भी वक्तव्य देता है, वो अपने पार्टी पक्ष के वक्तव्य देता है, समग्र देश का कोई दृष्टिकोण उनका नहीं रहता है। वो ये सोचते हैं हमारे आज के समय में हमारी पार्टी इस विषय पे क्या सोचती है। मैंने कई बार पूछा, कई लोगों को, हम जो जिनसे थोड़ा बहुत परिचय है उनको पूछता हूं कि आप लोग कैसे ये बोल पाते हैं, जबकि आपको सत्य मालूम है। जब सत्य मालूम है तो भी ऐसा कैसे बोल पाते? वो बोलते हैं वो ऐसा नहीं होता, सत्य मालूम होता है, हमारा व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब हम वक्तव्य देते हैं पार्टी क्या बोलना चाहती है वो बोलना पड़ता। ये सच्चाई, आप किसी भी राजनेता से पूछे वो ऐसे बोलेंगे। हमारा व्यक्तिगत इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो निश्चय होता है वो पार्टी का होता है, वो देश के खिलाफ जाए या देश के साथ जाए, ये इससे हमें लेना देना नहीं। ये स्थिति हो गई। इसीलिए वही चीज जाने अनजाने हमारे आध्यात्मिक जगत में भी आ गया। आध्यात्मिक जगत में भी आज के समय में ये जो ग्रुप बना ना, पंथ, ये बहुत खतरनाक है। और बाकी जो बाहर रहते हैं, जो विधर्मी हैं, वो ये सोचते हैं यहाँ जितने ज्यादा से ज्यादा पंथ बने तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आश्चर्य है कि सनातन धर्म को भी सनातनी बल्कि अलग कर दिया। अब सनातनी एक हो गए और जो बेसनातनी दूसरे हो गए, और फिर क्या क्या बना दिया उन्होंने उसके अंतर्गत। तो क्या व्याख्याएं हो रही, क्या क्या चल रहा, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। ये एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा समुद्र है, ऐसा एक विशाल अंबर है जिसमें ये प्रपंच के सारे विचार, सारे आध्यात्मिक तर्क वितर्क सम्मिलित हो सकते हैं, और ये सबके मूल हैं, सबकी माता है। आप बौद्ध धर्म देखिए, जैन धर्म देखिए, कोई भी धर्म देखिए, सनातन धर्म से लिए बिना उनका अस्तित्व नहीं। बौद्ध धर्म में देवी देवताओं का कोई स्थान नहीं था। भगवान के अलग अलग अवतार हुए, अलग अलग कार्य किए, तो बुद्ध देव ने जो कुछ भी उपदेश दिया उसमें देवताओं का पूजन, मंदिर पूजन इत्यादि का कोई स्थान नहीं था उनका मूल उपदेश में। किंतु बाद में सब कुछ अपनाया गया। यहां तक बुद्ध को भी 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले विष्णु भगवान बना दिए, शिव बना दिए, नाग देवता बना दिए। आप देख करके आश्चर्य होंगे, पुराना मतलब हजारों साल पुराना मंदिरों में ये सब मिलता है।
यानी वो हिंदू धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनके यहाँ पद्मावती देवी हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मी है। श्री सूक्त में जो पद्मावती की बात होती है उसी को उन्होंने देवी बना दिया, सरस्वती को दूसरे देवी बना दिया, सबको इधर से लिया हुआ है। क्यों किया? क्योंकि वैदिक धर्म के रूप में ये सनातन धर्म को छोड़ करके कोई भी धर्म विश्व में नहीं रह सकता, कोई भी धर्म नहीं रह सकता। तब आप कैसे कह सकते ये अलग अलग है? आपके मूल्य अलग हो जाएंगे, आपके जो है पंथ अलग हो जाएंगे, आप गुरु अलग बनेंगे, लेकिन धर्म की दृष्टि से सनातन धर्म को छोड़ करके कोई धर्म हो नहीं सकता। कारण क्या है कि यही वैदिक वेद में प्राप्त है। उन्होंने देखा कि बौद्धों ने देखा कि ये हम जो समझ रहे हैं, जो ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बुद्ध देव ने तो उतना ही उपदेश दिया। उन्होंने तो पूरा जो उपदेश उनका है ध्यान की प्रक्रिया में, ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। बाकी उनके जो चेलों ने जो जो कहा वो बाद में आया है। बाह्यार्थवाद, आंतरिकार्थवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद, ये सब बात में है, वो फिलोसफी के लिए अलग है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से जो कुछ उन्होंने कहा वो ध्यान के लिए कहा। तो ध्यान जब तब जो भी है वही था, वैराग्य साधन था। बाकी साधनों को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। लेकिन बाद में वो चला नहीं, लोग नहीं जुड़ रहे थे। अब सब लोग कहाँ बैठ करके ध्यान कर पाएंगे बिना खाए पिए? वो तो हो नहीं सकेगा। तो उनको सब कुछ लेना पड़ा। हमारा योग शास्त्र को पूरा लिया है, पतंजलि योग दर्शन का ही उनका पूरा दर्शन है साधन की दृष्टि से। फिर वज्रायन आया, पहले हीनायन था, हीनयान जो मूल है उनका वही है। उसके बाद महायान आ गया, बाद में वज्रायन आ गया। तो वज्रायन आते समय पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब आ गया, और सब में हमारी जैसा ही उसमें है। केवल वेद पाठ नहीं करते हैं, और वेद का जो हवन होता है हवन नहीं होता। उनके यहाँ दूसरे प्रकार के हवन होते हैं लेकिन थोड़ा अलग होता है, और बलि आदि नहीं करते। इसको छोड़ के बाकी सब कुछ इससे विकृत करके किया है। तो अब वहां से आप बुद्ध मत के मैं इसलिए लिया, वो सबसे पुराना है। और बाकी बाद में आया हुआ जो भी कुछ है, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो जो आया है धार्मिक दृष्टि से, बाकी व्यावहारिक दृष्टि से अलग है। धार्मिक दृष्टि से उनका ये इसी से लिया हुआ, और उसका फिर विरोध कर। जब आप सनातन के विरोध करेंगे, सनातन धर्म के विरोध करेंगे, तो आप वेद के विरोध कर रहे हैं, आप भारत के विरोध कर रहे हैं, आप भारतीयता के विरोध कर रहे हैं, आप अपने डीएनए के विरोध कर रहे हैं, आपके जीवन के विरोध कर रहे हैं। सप्तर्षियों की ये परंपरा थी, वो परंपरा में हम सब कुछ आए हैं। सप्तर्षियों की परंपरा का कहने का अर्थ है कि ये सृष्टि के आदि में जो सप्तर्षि ऋषि, 7 ऋषियां थे, अगस्त्य को जोड़ करके 8 ऋषि भी मानते हैं। इनकी परंपरा में ही हमारे जीवन है, ये शरीर है, और उस परंपरा को हम गोत्र कहते हैं। हमारा गोत्र का मतलब होता है कि हमारे डीएनए का नाम है वो गोत्र, कि आप किस डीएनए के हैं, तो आप किस गोत्र के हैं। जिस गोत्र के हैं आप उस डीएनए के हैं। ऐसे सब एक है। फिर धर्म में परिवर्तन होता गया, ये सब बदलता गया। इसलिए सनातन कहने का अर्थ है, सनातन भगवत गीता में भगवान कहते हैं सनातन आत्मा का ही नाम है। ऐसा सनातन, ये सनातन है, ये धर्म सनातन है, जीवन सनातन है, सदातन हमेशा जो रहता है। इसलिए उसमें भेद करने का चिंतन मत करिए। आपने कुछ अपने तरफ से आप स्थापित करने की आपकी इच्छा है, मंशा है कि हम सोचते हैं, आप सोचते हैं कि हम ये एक अलग पंथ बनाएंगे, हम एक अलग गुरु बनेंगे। ये आपके सोच ठीक है, आप बनाओ, लेकिन ये मत कहो कि हम सनातनी नहीं हैं। ये कहना ऐसा है कि हमारे कोई पूर्वज नहीं थे। कोई कहेगा कि हमारे कोई पूर्वज नहीं थे, आज से हम पैदा हुए,
ऐसा कोई कहेगा तो कैसा होता है? इसीलिए ये हिंदू धर्म का एक समग्र रूप, ये पूरा विश्व में जो जो धर्म है, हम सोचते हैं कुछ लोगों का ये भी मान्यता, ये सोचते हैं कि हमारा जो भी धर्म के ये व्यवस्था यहाँ तक है, विदेश में कुछ संबंध नहीं है, विदेशियों का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं। देश विदेश के बारे में भी हमारे शास्त्रों में, महाभारत हो, पुराण हो, वहाँ भी इसकी चर्चा है, और वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं इसके बारे में चर्चा है। और यहाँ तक वह क्यों नहीं जाना चाहिए ये भी कहा, आप सुने होंगे। ऐसा कहा कि विदेश में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कहा कि विदेश में न जाने से आपका जो नित्य कर्म है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, वो वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे कुछ और, तो वो आपको सूट नहीं होगा, आपके डीएनए के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार आपको सूट नहीं होगा, आप धर्म परिपालन नहीं कर पाएंगे, तो उनको वो जानकारी नहीं है। इतने अंश को छोड़ करके, इसमें तो समानता नहीं है, इसमें तो विषमता है। इतने को छोड़ करके बाकी सत्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से, जो मूल तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, इसकी भी चर्चा हमारे शास्त्र में है। इसलिए हमें मानना पड़ेगा। यदि भारत के ही धर्म होते तो वो विदेश के बारे में क्यों बात करते? और जो अन्यत्र धर्म उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने कभी भारत के बारे में चर्चा नहीं की। तो भारत के जो सनातन धर्म के जितने भी हमारे शास्त्रीय ग्रंथ, शास्त्र हैं, शास्त्र के ग्रंथ हैं, ये सभी के बारे में बात करते हैं। इसीलिए इसका समग्र रूप है। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम सर्वम खलु इदं ब्रह्मा आत्मेवेदगुम सर्वम, सर्वम खलु इदं ब्रह्मा आत्मेवेदगुम सर्वम, ब्रह्मेवेदगुम सर्वम कहते समय यहां कोई विभाजन दिखाई नहीं पड़ता। किंतु जब धर्म के बारे में, आचरण के बारे में कहते समय विभाजन दिखाई पड़ता है। तो ये आप कंपेयर करके देखना, क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम ब्रह्म में कभी नहीं मानते हैं कि ब्रह्म में देश विदेश भी है। कहा है क्या? आत्मा में, ब्रह्म में देश विदेश है, ऐसा कहीं कहा नहीं। मोक्ष में देश विदेश है, ऐसा नहीं कहा। किंतु धर्म में अवश्य भेद है, क्योंकि धर्म का आचरण देश काल परिस्थिति के अनुकूल होता है। ये आप ध्यान में रखिए। और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो धर्म का आचरण करता है, वही धर्म में आगे बढ़ सकता है, वही सफलता को प्राप्त कर सकता है। आप यहां रह करके विदेशियों का, पाश्चात्य का आचरण करेंगे तो आप कभी धर्म में आगे बढ़ नहीं सकते। आचरण आपका यहां का है तो यहां के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ये भेद को ध्यान में रखना। जब हम अभेद की बात करते हैं तो ये आचरण का अभेद हम कभी नहीं कहते हैं। आचरण का अभेद होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। कैसे होगा? अब एक परिवार में भी यदि आप 4-5 व्यक्ति हैं, माता पिता, दादा दादी, पोते पोती सब है, तो सब एक जैसा रहते हैं क्या? एक जैसा आचरण करते हैं? ऐसा तो नहीं। सबका अलग अलग होता है, अलग अलग आचरण होता है, अलग अलग नियम होते हैं, और परिवार को चलाने के लिए वो व्यवस्था की जरूरत है। एक संस्था है तो आप अलग अलग कार्य करते हैं, इसमें क्या विरोध है? इससे क्या परिवार अलग हो जाता है? वसुधैव कुटुंबकम जब कहते हैं, कई लोग व्याख्या करते हुए सुना कि वसुधैव कुटुंबकम माना हमारा कोई भेद नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। उसका यह अर्थ है कि हम सब भेद आचरण की व्यवस्था को मानते हुए अपने आंतरिक भाव में, आत्मा की दृष्टि से, अपने जो मनुष्यत्व की दृष्टि से हम एक मानते हैं, वहां भेद नहीं मानते। एक ही आकाश, एक ही वायु, एक ही भूमि, एक ही तत्व के अंतर्गत। ये एक ही धर्म बताता है, वो ही हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का सर्वस्व यह है कि वो अद्वैतवाद को, एकात्मवाद को, एक आत्मा ही सत्य है, इस तत्व को बलपूर्वक कहता है। और कोई धर्म विश्व में आज तक नहीं आया।
और वो अपने तरफ से करेंगे, हमारे लिए तो एक है लेकिन दूसरे के लिए अलग है, वो हमारा नहीं। हमारे लिए तो ब्रह्मेव इदगुम सर्वम, आत्मेव इदगुम सर्वम, अहमेव इदगुम सर्वम, ये जब कहते समय वहां भेद की चर्चा नहीं होती है, भेद का निराकरण होता है। अदृश्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम इत्यादि से सभी दर्शनादि व्यवहारों का सारे का निराकरण होता है, एक तत्व में वही है। तो ये समग्रता है, संपूर्णता है। इससे अलावा आपको और जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है, अभी जैसा हमने कहा पंथों की बात इत्यादि इत्यादि, ये सब जो है अपने अपने कार्य को चलाने के लिए जो जो अवसर की दृष्टि से अवसरवादित्व को लेकर के जो भी कह रहे हैं, ये टिकने वाले नहीं है, ये टिकेगा नहीं। जैसा आपने बौद्ध धर्म का इसलिए उदाहरण दिया, कोई वहां तक इसलिए मैंने गया, आप उसको मन में रखिए। तो बौद्धवाद को भी इतने कट्टर थे वो, सनातन के वैदिक धर्म के और यज्ञ यागादि के बड़े कट्टरवादी थे, उसके विरोधी थे। उनको भी बाद में सनातन धर्म के ही आचरणों को उनको लेना पड़ा, उसी से ही संबंधित लेकर के अपने विकृत करके अलग करके दिखाए, वो अपने पंथ को रखने के लिए अलग कर दिया, उनको भी लेना पड़ा। तो बाकी लोगों की कथा ही क्या है, उसके बिना संभव ही नहीं है। क्यों असंभव नहीं है? उसका कारण है कि हिंदू धर्म के सर्वस्व ये समग्रता है, ये इंटीग्रेशन है, द ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ सनातन धर्म, इसको हम कह सकते हैं। यही मूल तत्व है। इसी के आधार पर परम गुरुदेव जी ये हमारे धर्म के अंतर्गत सारे समग्रता को लाया कि ये इन जो को इंटीग्रेशन ऑफ योगा जो कहते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ योगा केवल उस दृष्टि में नहीं है, वो मूल तत्व से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन किया, जहां भी मैंने गुरुदेव के जो भी किताबें पढ़ी, उनका उद्देश्य वो है कि आपके रास्ता भी वहीं जा रहा है, ये रास्ता भी वहीं जा रहा है। वहां मतलब कहां? ब्रह्म में। तो मूल तत्व से इंटीग्रेशन किया। अब हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम आचरण के तल पर इंटीग्रेशन को सोचते हैं। अब सब लोग ऐसे आचरण कर रहे हैं तो हम भी ऐसे आचरण करेंगे, ऐसा नहीं। वहां सन्यासी है तो आप सन्यासी गृहस्थों जैसा आचरण नहीं कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन नहीं है। ऐसा करके दिखाया क्या गुरुदेव ने? ऐसे ऐसी बात होती है। इंटीग्रेशन मतलब हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मनुष्य, सन्यासी भी तो मनुष्य है। सन्यासी देखिए, सन्यासी रहेंगे, सन्यासित्व सन्यास धर्म का पालन करेंगे तभी वो सन्यासी है, नहीं तो क्यों सन्यासी है वो? उसको सन्यासी क्यों कहना चाहिए? तो वहां इंटीग्रेशन की बात नहीं करते। तब आप सन्यासी हैं तो आप सन्यास धर्म में क्या कहा है उसका आचरण करिए, उसका आचरण करने से आप सन्यासी बनेंगे, तब आप जाकर के वो रियल इंटीग्रेशन, द ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ सनातन धर्म में जाएंगे। अन्यथा आप तो ना इधर के रहेंगे, ना घर का ना घाट का। इसी प्रकार गृहस्थ सोचता है कि हम गृहस्थ है, अब जो है साधु जो धर्म कर रहे हैं उसी प्रकार हम भी करेंगे, हम तो वो आचरण करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, वो तो नहीं चलता। गृहस्थ हो तो गृहस्थ के अनुसार धर्म का पालन है, वो धर्म कहाँ है उसको आप पालन करें। वहां आपके इंटीग्रेशन में, समग्रता में कोई बाधा नहीं है। ये कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी ये पूरा विकृत होकर के फैल रहा है। मैंने पहले कहा ना, आजकल प्रचार इतना इसका हो रहा है कि वहां का यहां आ रहा है, ऐसा भी करने से क्या होता है, ऐसे भी करने से क्या होता है, कैसे हो सकता है? तो ये आगे की परंपरा में फिर उसको रिपीट करते जाएंगे। कोई नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसा ठीक है। अब वो जो कर सकते करे, जो नहीं कर सकते उनको नहीं करना चाहिए ना। इसलिए धर्म का आचरण, धर्म शब्द से मेरा मतलब है आचरण। आचरण का इंटीग्रेशन कभी नहीं है। लक्ष्य का, ज्ञान का, गति का इंटीग्रेशन है, लेकिन आचरण का इंटीग्रेशन नहीं। इसलिए हिंदू धर्म का जो सर्वस्व समस्त रूप है वो है
तत्व दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, एकत्व दृष्टि से हम एक है, वहां कोई भेद आप कल्पना कर ही नहीं सकते। किंतु आचरण की दृष्टि से उस पर बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि आचरण में ही धर्म स्थित रहता है। आचरण ही ऐसा एक है जो आपके सबसे बालकपन से लेकर के, माने सबसे नीचे के स्थिति से लेकर के आपको मोक्ष तक पहुंचाता है। वो है निष्ठा। छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में सनत कुमार नारद जी का संवाद है। वहां आपको सभी समय मिलेगा तो एक बार उस संवाद को पढ़ना। वहां नारद जी बहुत बड़े विद्वान हैं। नारद जी के बारे में कौन नहीं जानता। ब्रह्मर्षि नारद जी वे जाते हैं सनत कुमार जी के पास। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूं, हिंदू धर्म के जो इंटीग्रेशन है, सनातन धर्म के जो समग्रता है, वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। तो वहां जाके नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैंने ये सुना है, तरदि शोकम आत्मवित्, श्रुतम ही भगवदृशेभ्यः तरदि शोकम आत्मवित्। मैं ये सुना हूं। क्या कहता है कि आपके जैसे महानुभावों से मैंने ये श्रवण किया कि जो आत्मा को जानता है वो शोक से मुक्त होता है। शोक से मुक्त होने के, दुख से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है, केवल आत्मा को जानना ही एकमात्र उपाय है, अंतिम उपाय वही है। ये मैंने सुना। तो ठीक है, सुना, अच्छी बात है। किंतु नारद जी आगे कहते हैं, मैं तो शोचामी, कहते हैं मुझे दुख होता है, मैं शोकापन्न हूं। देखिए, नारद जी जैसे महान ऋषि सनत कुमार जी के पास जाकर के बोल रहे हैं कि मुझे शोक होता है। इसका मतलब क्या? मुझे आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना? बोलते हैं, आप जो है शोकस्य पारम तारयतु, आप मुझे ये शोक के पार करा दीजिए, बस बाकी सब मेरा हो गया है। अब ये शोक समाप्त नहीं होता, अतृप्ति रहती है, असंतोष रहता है, इनसैटिस्फैक्शन रहता है, कुछ कमी है, कुछ पूर्णता की कमी है, कुछ पूरा नहीं हुआ ऐसा लगता है। सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, क्या क्या किया। तो कोई भी आके ऐसा बोलेगा तो पूछेगा ना था कि भाई तुम्हारे पास घर है क्या? बोलता है घर है। गाड़ी है? गाड़ी है। कितनी गाड़ी है? वो 2-3 गाड़ी है। और इन्वेस्टमेंट? बोलते खासा इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ ब्याज आता है, सब कुछ आता है, वो भी ठीक चल रहा है। और परिवार में बाल बच्चे सब ठीक है। अच्छा, सब कुछ ठीक है तो फिर कहाँ ठीक नहीं है? बोलता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी लगता है कुछ तो कमी है। ये देखिए, आप अपने मन को लेकर के पर्यवेक्षण करके देखिए, मन को लेकर के विचार करके देखिए, सबके मन में अंतिम में ये स्थिति रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ कम है, कोई छूट गया है। तो हमारी दृष्टि से तो ये संपत्ति माने घर है, गृहस्थी है, धन है, जितना धन चाहा वो मिला, सब कुछ किया, गोलमाल करके भी कमाया, वो भी है, सब कुछ है, वो सारे जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन अतृप्ति रह गई, असंतोष रह गया। ऐसे ही नारद जी के पास भी पूछते हैं कि नारद जी ऐसा कैसा हो गया? आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने सब कुछ है, तो क्या हुआ? तो नारद जी की संपत्ति क्या थी? नारद जी की संपत्ति तो ज्ञान था। उनके पास तो कोई घर गृहस्थी वाली बात तो है ही नहीं। इसलिए उनको पूछा, जैसे हम पूछते हैं वैसे पूछा सनत कुमार जी ने कि आपका जो है, आपके पास क्या क्या ज्ञान है? क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष है ना,
ऐसा लगता है कि आपको ये पढ़ाई नहीं हुई, वो पढ़ाई नहीं हुई, ऐसे कमी आपको महसूस हो रही होगी, इसलिए आपको शौक हो रहा है। ऐसा तो नहीं बोलता, नहीं, वो पूरे लिस्ट बना करके बताते हैं कि ये सारे मेरे क्वालिफिकेशन है, इतने सारे मेरे पास पीएचडी है, इतनी सारे जो मेरे पास डिग्री है, इतने बार मेरे पास ये है, सारा उन्होंने सुनाया। ऋग्वेदम भगवो अध्ययम यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वांगिरसम शिक्षा कल्पो व्याकरणम ये विद्या, वो भूत विद्या, छंद विद्या, ये क्या क्या विद्याएं सारे गिना दिया। सारे गिनाने के बाद में कहते हैं मंत्र विदेवाहमस्मि न आत्मवित्। देखिए ये है बोध। ये सारे सुनाने के बाद बोलता है कि नारद जी बोलते हैं कि ये मैं मंत्रविद हूं, मंत्र को जानता हूं, मतलब ये शब्दों को जानता हूं, ये सारे ज्ञान मेरे पास है, सब कुछ याद भी। अध्ययन करने का मतलब हम जो बोलते हैं ना पुस्तक पढ़ डाले, वो पढ़ डालने वाली बात नहीं है। वहां संस्कृत में अध्ययन शब्द का अर्थ होता है, अध्ययन करना का मतलब आपको स्मरण होना चाहिए। इन स्मरण अर्थ में है वो अध्ययन, अधिपूर्वक इन धातु का प्रयोग स्मरण अर्थ में होता है। मतलब जो कुछ उन्होंने अध्ययन किया वो सब उनको स्मरण में है, मतलब सब कुछ याद है। आप बोलेंगे ऋग्वेद सुना दो, वो फटाफट सुना देंगे और बिना पुस्तक देखे। उसको बोलते हैं अध्ययन, स्मरण रहना चाहिए। हमारे यहाँ अध्ययन तो परीक्षा लिखने के बाद, सर्टिफिकेट के बाद अध्ययन होता है। ये सर्टिफिकेट हो गया तो अध्ययन है, फिर याद हो गया नहीं हो गया पता नहीं। अब 10वीं पास हो गया, 10वीं पास में कैसा हुआ अभी पुनः वो भी पूछेंगे तो वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, क्योंकि स्मरण नहीं है। ऐसा नहीं होता था, उनको सब कुछ स्मरण है, जो जो स्मरण है उसी का उन्होंने लिस्ट बनाया और सुनाया। बाद में कहा कि मंत्र विदेवास्मि। अब आप समस्या को समझिए, आपके पास सब संपत्ति है, सब सुविधा है, आप जो जो इस भौतिक जगत से चाह रहे थे वो सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि ये कमी है, ये दोष है। तो वो कमी में क्या प्रॉब्लम होता है, फिर आप दूसरे के दोष निकालने लगते। अरे ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मेरा कारण होगा मेरी पत्नी होगी। अब पत्नी सोचती है पति ठीक नहीं है, अभी इतने साल तक साथ में रहे लेकिन इसमें कुछ कमी है, इसलिए मुझे अच्छे नहीं लग रहा है। ऐसा दोनों सोचने लगते हैं। फिर जो बच्चे सोचने लगते हैं कि ये माता पिता की वजह से हमको ऐसा हो रहा है, और माता पिता सोचने लगते हैं ये बच्चों की वजह से हमें ये हो रहा है। नहीं तो जो बिजनेस करते हैं वो सोचते हैं ये पार्टनर लोग हमारे ठीक नहीं है, इसलिए हमारा ठीक नहीं चल रहा है। तो ये कारण बाहर के ओर ले जाते हैं, कभी हम अंदर नहीं देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से तो नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। ये जब आप सोचने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ये जो अपूर्णता है या संतोष है, ये शोक है, ये अंदर से है, ये बाहर से नहीं है, बाहर से नहीं आया, ये अंदर से है। तब आप अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते, तभी अध्यात्म होते, तब तक नहीं। ऐसे ही नारद जी ने सारा सुनाया, फिर उनको ये लगा कि ये इतने सब कुछ होने के बाद भी मैं शोचामी। तब सनत कुमार जी क्या उत्तर देते हैं, देखो आपने इतनी सब पढ़ाई कुछ किया, सब कुछ किया, ठीक है। कहते हैं ये नामैव केवलम नामैव एतत्, जो कुछ आपने ये पढ़ाई की बात कही ना, इतने ऋग्वेदम भगवो अध्ययम यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वांगिरः शिक्षा कल्प इत्यादि का जो सारा आपने जो लिस्ट बनाया, ये केवल नाम मात्र है, शब्द मात्र है। नाम मतलब शब्द, ये शब्द है, शब्द से बढ़कर कुछ हुआ नहीं आपको। यदि ऐसा होता तो आपको शोक नहीं होते। तो नारद जी तुरंत स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु भाव से गया है, शिष्य हैं, स्वीकार किया। बोलते हैं ठीक है, नाम विदेव आदमी। अब आप बोलिए इससे बढ़कर आगे कुछ है, इसका मतलब ये नाम तो कम है, अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तब वहां साधन की एक परंपरा शुरू होती है। नाम से लेकर के तो कहते हैं अभी जो कुछ अध्ययन किया ये नाम है, शब्द है, तो ऐसा करो नारद जी, अभी से लेकर के ये जो शब्द ब्रह्म आपके पास है ना, शब्द जाल, इसको ब्रह्म मान के उपासना करो। नाम ब्रह्म यदि उपास्व, नाम को ब्रह्म मान करके उपासना करो तो आपको फिर वो ज्ञान हो जाएगा। नाम को ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास नाम रूप साधन है, ये कोई आसान नहीं, इतने सारे आपने अध्ययन किए तो इसको काम आएगा। ये तो आप ब्रह्म है ऐसे उपासना करो। वहां से आरंभ करके क्रम से जाता है। हमारा विषय था कि कहां जाके अंत होता है।
ये क्रम से जाते हैं, धीरे 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 बोल के अंत में निष्ठा में पहुंचते कि निष्ठा होने पर यह सब कुछ होता है, निष्ठा होने पर श्रद्धा है, श्रद्धा होने पर संकल्प है, ऐसा ऐसे करके सारे को वहां बताया। तो निष्ठा कैसे होगी? निष्ठा माने पूरी तरह श्रद्धा से, नैरंतर्य भाव से जिसका आचरण करें और बिल्कुल संतोष से, खुशी से करें, उसको बोलते हैं निष्ठा। जबरदस्ती करने को निष्ठा नहीं बोलते। तो निष्ठा है, तो बोले निष्ठा कैसे प्राप्त होगी? तो निष्ठा कैसे प्राप्त होगी ऐसा प्रश्न किया। तब नारद जी ने कहा, देखो निष्ठा प्राप्त होती है करने से, आचरण से। कृति ही का आचरण से प्राप्त होती है, आचरण नहीं है तो निष्ठा नहीं हो सकती। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, किंतु आचरण में नहीं है। सारी किताबें सब कुछ किया, गीता को कितने बार आपने याद किया, उच्चारण किया, यदि उसमें आचरण में लाते हैं तब आपको होता है। सो धर्म की स्थिति निष्ठा में है और निष्ठा कृति में है। और कृति कब आप करेंगे, कब आचरण करेंगे? जब आपको उससे रस का, आनंद का अनुभव होगा, तो अंत में जाकर के सुख में पहुंचते हैं। और नाल्पे सुखमस्ति भूमा वै सुखम, इसके बीच में प्राण भी है, अन्य अन्य भी है, बहुत लंबी वहां प्रक्रिया है। इसीलिए धर्म का आचरण ही एकमात्र साधन है, उपदेश उसका दूसरा अंक है। आप उपदेश करना पड़ता है, क्योंकि उपदेश भी उसका एक साधन है। तो आचरण में कभी इंटीग्रेशन नहीं है। हमारा विचार विषय वो था कि आचरण का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आचरण अधिकारी के अनुसार होता है। आचरण जो अधिकारी जिसको क्या करना है उसके अनुसार होता है। वो भेदभाव सिद्ध करने के लिए आचरण का भेद नहीं है, ये गलत व्याख्या है। आचरण का भेद है, जो अधिकारी जिस स्तर पे है उसको उसी आचरण में रहते हुए, उसको करते हुए आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप दूसरा करने जाओगे तो आप ऊपर नहीं पहुंचोगे, वो कहीं और फिसल जाएंगे, आपका मार्ग भटक जाएगा, आप रास्ता गलत हो जाएगा। कि ये शास्त्र कहता है कि शास्त्र जैसे हितकारी और कोई नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे गुरु लोग कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये वक्तव्य है, ये जो इंटीग्रेशन है, इसको बहुत महत्व दे करके परम गुरुदेव ने प्रचार किया। और उनकी जो है 300 से ज़्यादा जितने भी ग्रंथ हैं, अनेक भाषा में उसका विस्तार हुआ। जैसा हमने कहा कि अनेक भाषा में उसके विचार हुए, यहाँ तक विदेशों में भी बहुत प्रचार में रहे। और अब आप सोचिए कि 1937 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना हुई, तो अभी हम 100 साल मनाएंगे कुछ समय के बाद। तो इतने साल में ये इसका जो मैक्सिमम, मतलब अधिक से अधिक कितना प्रचार हो सकता है, वो हुआ है। वो हुआ ऐसा है कि हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। जैसा बोला ना, गुरु परंपरा की महत्ता यह है कि वो गुरु के शिष्य, शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य, ऐसे प्रचार में गए। आप देखिए, ये जो आपके सामने ये जो पिंड बैठा है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं, यदि परम गुरुदेव की ये मार्गदर्शन नहीं होता तो ये पिंड ऐसा आके आपके सामने नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि हमें भी डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हम तो उनको देखे नहीं, लेकिन हमें जो इनडायरेक्ट संबंध उनका गुरु शिष्य परंपरा से जो संबंध हमको मिला, तभी तो हम ये बने। तो इसीलिए हम उनके गोत्र के हैं, उनके परंपरा के हैं।
और उसमें हमने कितनी प्रगति की, कितने हम उसके गहराई तक गए, यह प्रश्न हमें अपने आप पूछना चाहिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति, हर एक मतलब आध्यात्मिक में इस समय के हम देखते हैं तो ये परंपरा, अभी जैसे उनके शिष्य डिसेबल, डायरेक्ट डिसेबल होगा, सबकी फोटो तो नहीं है। सबके फोटो क्या है कि डायरेक्ट डिसेबल होगा, पूरा नाम लिस्ट भी नहीं है लगता है। हमने एक बार दिव्य जीवन संघ में पूछा था, कुछ साल पहले कुछ कार्यक्रम के संबंध में हमने पूछा क्या गुरुदेव के डायरेक्ट डिसेबल्स का सारा एक लिस्ट दीजिए। वो पूर्णतः नहीं है उनके पास, और है संन्यास दिया हुआ उनका एक रजिस्टर है वहाँ, लेकिन वो उसमें भी पूरा नहीं है। कहाँ कहाँ से कितने कितने साल पहले कहाँ किसको किसको दिए, कहाँ कहाँ से संन्यास हुआ। तो इनकी परंपरा चलती रही, और कभी भी गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि सब हमारे साथ रहें, सब हमारे नाम से ही करें, सब हम जैसा सोचते हैं ना हमारा पंथ रहे। ये पंथवाद कभी नहीं रखा। ये है दिव्य जीवन संघ की विशेषता। यदि वो महापुरुष सोचते तो जरूर एक अलग पंथ बना सकते थे। मैंने कहा ना, वो उनके जो कुल परंपरा है, अप्पय्य दीक्षित की कुल परंपरा, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं, उनकी वो परंपरा वो सुदृढ़ थी, तो ये एक अलग पंथ जरूर बना सकते थे, किंतु कभी पंथ नहीं बनाया। वो पंथवादी नहीं थे, ये समग्रवादी थे। इसीलिए ये प्रचार में चला गया, सबके अंदर चला गया, देश विदेश में चला गया। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि उनके शिष्य कितने हैं और उनके शिष्य के शिष्य कितने हैं, और लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अरे गुरु ने शिष्य को बनाया लेकिन गुरु के पास ही एक लिस्ट नहीं है कितने शिष्य हैं। यह है वास्तविक ज्ञान की परंपरा। आपको ज्ञान दिया, आपके दिल में वो प्रकाशित कर दिया, आप उसका प्रचार करिए, आप उसका विस्तार करिए। बस यही है, यही समग्र दृष्टि की विचार है। आज हमारे प्रसंग का समय पूर्ण हो गया, यहीं समाप्त करते हैं, और आगे 2 दिन हम विषय पर कुछ और प्रकाश डालेंगे।